अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा बैंक रिकन्सिलिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, वो कह रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ 31 मार्च को। डेट ऊपर साफ नहीं आ रही। सबसे पहले है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने कहा था कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं। दे रखा है 3,72,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। और क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस तो यहाँ आएगा 3,72,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। अब अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। पॉइंट कह रहा है चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक 72,000। अब इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हो, ये आपकी कैश बुक है और ये आपकी पासबुक है। मैंने कहा था पहली एंट्री जो है वो एक्चुअल में जो है उसमें होगी। तो आपने अगर चेक इशू किया क्रेडिटर को तो आपने 72,000 अपनी कैश बुक से क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। तो ये तो हमारी एक्चुअल एंट्री हो गई, पहली एंट्री जिसमें मैंने एक्चुअल एंट्री कहा था कि ये माइनस हो गए, पहला पॉइंट। अब रिकंसाइल एंट्री किसमें होगी, जिसका बैलेंस आपको गिवन होगा। तो बैलेंस किसका गिवन है बेटा, बैलेंस गिवन है कैश बुक का ही। तो दूसरी एंट्री भी कैश बुक के अंदर ही होगी और इक्वल करने के लिए होगी। तो अगर जो चीज़ मैंने यहाँ माइनस किए है तो दूसरी एंट्री क्या होगी, मैं उसको यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा। जो बैलेंस यहाँ था ऑलरेडी वही बैलेंस यहाँ होगा, क्योंकि जो मैंने माइनस किया था मैंने उसी को प्लस कर दिया। अब उसको प्लस क्यों किया, दूसरी एंट्री में कैश में क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है। इसको इक्वल करने का तरीका ये भी था कि मैं पासबुक में से माइनस कर दूँ तो भी तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। लेकिन मैं पासबुक से माइनस नहीं कर सकता बेटा। क्यों, पासबुक से मैं इसलिए माइनस नहीं कर सकता पासबुक से, क्योंकि मुझे बैलेंस कैश बुक का गिवन है। तो सेकंड एंट्री हमेशा कैश बुक होगी। तो क्योंकि प्लस इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे ये लाइन लिख के, सेकंड पॉइंट की लाइन लिख के आप सीधा प्लस कॉलम में लिख दोगे 72,000, ये आ जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट इन कैश बुक। ये अमाउंट आ रहा है 5,000। अब इस एंट्री की हम बात करें कैश बुक और पासबुक, तो डिविडेंड रिसीव किसने करा, बैंक ने रिसीव करा। तो बैंक में क्या होगा, 5,000 प्लस हो गए पासबुक में। ये तो हमारी होगी एक्चुअल एंट्री। अब दूसरी एंट्री मुझे कैश बुक में ही करनी है। क्यों, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है। अब क्योंकि यहाँ प्लस हुआ है तो बेटा यहाँ भी अगर मैं प्लस कर दूंगा 5,000 तो इक्वल नहीं हो जाएगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ प्लस। तो दूसरी एंट्री क्या हुई, प्लस हुई। तो ये सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो प्लस कॉलम में सीधा आ जाएगी 5,000। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो भी बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो मेरी पासबुक में प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कौन देता है, बैंक। तो बैंक ने मेरी पासबुक में प्लस कर दिया। लेकिन अभी तक जब तक मेरे से इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो मेरी कैश में प्लस तो नहीं होगा। तो मतलब यहाँ प्लस हुआ, पहली एक्चुअल एंट्री होगी। रिकंसाइल एंट्री हमें किस में करनी है, कैश बुक में। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। अगला पॉइंट, कितना इंटरेस्ट, 1,250। तो थोड़ा थोड़ा बेटा क्लियर हो रहा होगा, तो एक ब्रीफ करने के लिए समझाया, बाकी आगे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट करा तो चेक डिपॉजिट कौन करेगा, बिजनेस करेगा ना। तो इसका मतलब बिजनेस अगर चेक डिपॉजिट किया तो अपनी कैश में प्लस कर दिया, तो पहली एंट्री हो गई। लेकिन वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ अभी, तो इक्वल करने के लिए कैश से क्या करोगे, माइनस। क्योंकि दूसरी एंट्री तो बेटा मुझे कैश बुक में ही करनी है, और जो दूसरी एंट्री मैं कर रहा हूँ उसे मैं इस बुक के अंदर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे माइनस कॉलम में आ जाएगा ये 15,400। तो एक थोड़ा ब्रीफ समझाया गया। तो देखो पहली एंट्री हमेशा किसी बुक में हो सकती है, कैश बुक में हो रही है, पासबुक में हो रही है, कैश बुक में हो रही है। दूसरी एंट्री हमेशा कैश बुक में हो रही है। क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, बराबर करने के लिए, अमाउंट को इक्वल करने के लिए, क्योंकि कैश बुक का ही बैलेंस हमें गिवन है। इस तरह से हम ये एंट्री करते हैं।